वेलकम टू बी एक्सपर्टेंसी। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था, तो एस्केप सीक्वेंस तक मैं बताया था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डाटा टाइप, तो कितने टाइप का डाटा आपका यूज होता है सी प्रोग्रामिंग में, या फिर आपका कौन सा डाटा टाइप आपका यूज होता है। तो ये डाटा टाइप का डेफिनेशन क्या है? डाटा टाइप मीन्स द टाइप्स ऑफ डाटा वी आर यूजिंग इन प्रोग्राम। तो कौन सा टाइप का डाटा हम यूज करते हैं। तो बेसिकली देर आर फोर टाइप्स ऑफ डाटा टाइप वी आर यूजिंग। दैट वन इज कैरेक्टर, और उसको हम प्रोग्राम में लिखते हैं क्यार। देन उसके बाद आता है आपका इंटीजर, और प्रोग्राम में उसको हम लिखते हैं इंट। तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कौन सा टाइप का डाटा टाइप है। देन आपका डेसिमल टाइप का डाटा टाइप, मतलब आपका जो कोई भी पॉइंट टाइप का, सपोज 2.5, 3.6, सपोज कोई भी पॉइंट हम डेसिमल टाइप देते हैं, तो उसमें उसको हम डिक्लेयर करते हैं फ्लोट टाइप। और उसका लॉन्ग डेसिमल मतलब कोई अगर बड़ा वैल्यू है, तो बड़ा वैल्यू को हम डिक्लेयर करते हैं डबल टाइप। देन उसके बाद डाटा टाइप, ये चारों डाटा टाइप में उसको नीचे मतलब डिस्क्राइब किया हुआ है कौन सा डाटा टाइप या फिर कौन सा मॉडिफायर आपका यूज होता है। देन आपका मॉडिफायर्स आपका यहाँ पे डिफाइन, मतलब यहाँ पे चारों टाइप का मॉडिफायर भी हम यूज करते हैं, जो साइन, जो कि बोथ वैल्यू लेता है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देन आपका अनसाइन वैल्यू, अनसाइन मतलब ओनली आपका पॉजिटिव वैल्यू लेता है। देन शॉर्ट, शॉर्ट मतलब वो कोई भी अगर स्मॉल वैल्यू है या फिर स्मॉल वैल्यू हमको लेना है प्रोग्राम में, तो उसको हम शॉर्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, शॉर्ट इंट। और लॉन्ग इंट मतलब कोई अगर बड़ा वैल्यू लेना है, लार्ज वैल्यू लेना है, तो उसके लिए हम लॉन्ग इंट उसको डिक्लेयर करेंगे। खाली इंट अगर डिक्लेयर करेंगे तो वो आपका 2 बाइट लेगा, शॉर्ट इंट आपका 1 बाइट लेगा, और आपका लॉन्ग इंट आपका 4 बाइट लेगा। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। देन इसका डाटा टाइप यहाँ पे पूरा यहाँ पे मेंशन किया हूँ मैं। तो यहाँ पे जो कैर कैर टाइप का डाटा टाइप है, मतलब जो कैरेक्टर टाइप का डाटा टाइप है, तो उसका साइज इन बिट्स, तो ये इसका साइज कितना है? 8 बिट, 8 बिट और आपका 1 बाइट। तो बीट एंड बाइट, जैसे कि उसका कन्वर्सन है, 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट, सेटाबाइट। वैसे ही आपका मेमोरी कन्वर्सन है। सब ये सब के हिसाब से आपका कंप्यूटर में कितना मेमोरी स्टोर होता है, या फिर कितना मेमोरी में हम क्या डाटा स्टोर करते हैं, या फिर कैसे हम उसको कैलकुलेशन करते हैं, या फिर कैसे प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो उसका रेंज ऑफ वैल्यू क्या है? जो भी उसका 1 बाइट है और आपका साइज है 8 बिट, तो वो माइनस माइनस 128 टू आपका प्लस 127 तक, इसमें उतना ही ये रेंज होता है उसका। उसमें से अगर ज़्यादा होगा तो वो आपका साइकिल पे चला जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे प्लस 127 है, अगर 128 हम दे दिए, तो वो फिर वो इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा, वो साइकिल की तरह वो चलता है। अगर इसमें अगर ज़्यादा दे देंगे, 130 दे देंगे, तो वो क्या होगा, फिर वो साइकिल में 3 तक आ जाएगा। तो वैसे ही चलता है। देन आपका उसके बाद आता है आपका इंटीजर। इंटीजर का साइज कितना है? जैसे कि 2 बाइट, 2 बाइट मीन्स आपका 16 बिट, और उसका रेंज होता है इतना। अगर इसमें से ज़्यादा वैल्यू देंगे या फिर कम वैल्यू देंगे, तो उसको वो फिर वो साइकिल पे चला जाएगा। तो वो होता है आपका इंटीजर साइकिल या फिर कैरेक्टर साइकिल, ऊपर जितने भी डाटा टाइप है उसका वो साइकिल में रहता है। देन फ्लोट, फ्लोट तो उसका कितना है आपका? 4 बाइट, 4 बाइट मीन्स आपका 32 बिट, और उसका ऐसे रेंज इतना ही होता है। तो एक्यूरेसी अप टू 7 डिजिट, अगर 7 डिजिट से ज़्यादा हुआ तो वो एक्यूरेट नहीं होगा, वो फिर साइकिल पे चला जाएगा, और फिर वो मतलब वो नेक्स्ट साइकिल से इनिशियल पोजीशन से फिर स्टार्ट होगा। देन डबल, डबल का है आपका 8 बाइट, 8 बाइट मीन्स आपका 64 बिट, और उसका रेंज आपका इतना है। और एक्यूरेसी अप टू 15 डिजिट, तो 15 डिजिट तक वो एक्यूरेट वैल्यू देगा, नहीं तो फिर वो साइकिल पे चला जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे और कुछ रेंज दिया हुआ है आपका, जैसे कि कैर मतलब 8 बिट, और अनसाइंड कैर, यहाँ पे मॉडिफायर यूज हुआ है आपका। जो अनसाइंड एंड साइंड, अनसाइंड कैर मतलब उसका वैल्यू भी आपका 8 है, और आपका साइंड साइंड कैर उसका मतलब उतना मेमोरी भी 8 बिट मेमोरी लेगा। और यहाँ पे जो अनसाइंड कैर है, अनसाइंड कैर उसका रेंज कितना है? 0 to 255, मतलब ये आपका यहाँ पे नेगेटिव से लेता था, -128 टू +127, लेकिन ये आपका अनसाइंड कैर मतलब आपका 0 to 255 लेगा। देन वैसे ही आपका इंटीजर, इंटीजर का आपका वैसे ही आपका 2 बाइट है,
तो 2 बाइट मतलब वो आपका 16 बिट और इसका रेंज इतना है। और आपका साइंड इंट मतलब वो आपका बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू लेगा, तो इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। इतने रेंज में से वो आपका स्टोर हो पाएगा। देन अनसाइंड मीन्स इंट मतलब वो आपका ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेगा, तो वो 0 to इतना वैल्यू तक लेगा आपका। देन आपका शॉर्ट जो भी हम लेते हैं शॉर्ट वैल्यू, तो उसका मतलब 1 बाइट होता है। शॉर्ट इंट अगर लेते हैं यहाँ पे जैसे कि शॉर्ट इंट दिया हुआ है, शॉर्ट इंट मतलब आपका 8 बिट मतलब आपका 1 बाइट। तो आपका उतना ही 1 बाइट, जैसे कि कैरेक्टर का जितना रेंज है वो उतना ही रेंज में आपका डाटा स्टोर करेगा। बड़ा वैल्यू शॉर्ट इंट में स्टोर हो नहीं पाएगा। अगर छोटा वैल्यू ले रहे हैं तो शॉर्ट में ही हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा, या फिर शॉर्ट इंट हम डिक्लेयर कर सकते हैं। वैसे ही आपका साइंड शॉर्ट इंट, अनसाइंड शॉर्ट इंट। देन आपका लॉन्ग वैल्यू अगर हम लेते हैं वो 4 बाइट लेता है, या फिर लॉन्ग इंट यहाँ पे 4 बाइट लेता है। अनसाइंड लॉन्ग, साइंड लॉन्ग, फ्लोट, डबल आपका 64 बिट। देन आपका लॉन्ग डबल आपका 80 बिट। तो उसी टाइप का आपका डिफाइन क्या है, लॉन्ग 80 बिट मतलब आपका उसका मतलब 10 बाइट। तो उसी टाइप का आपका डिफाइन किया गया है कितना मेमोरी लेगा, कौन सा टाइप का डाटा हम यूज करते हैं। देन आपका कैरेक्टर, कौन सा टाइप का हम कैरेक्टर यूज करते हैं प्रोग्राम में। तो वहाँ पे हम सिंगल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, या फिर आपका कोई मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। कोई अगर नाम मैं लिख रहा हूँ, उस नाम को सपोज कोई भी सिटी का नाम या फिर कोई भी चीज़ का नाम अगर मैं लिख रहा हूँ, सपोज स्टूडेंट का नाम लिख रहा हूँ, तो वहाँ पे जैसे कि यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है क्या लेटर्स, तो ये लेटर्स है आपका वो कैरेक्टर सेट। तो इसका ये क्या है, वेरिएबल है, कैरेक्टर वेरिएबल है। तो कैरेक्टर वेरिएबल में हम कोई कैरेक्टर हम स्टोर कर पाएंगे, और वो सब कैरेक्टर आपका कैसे रिकॉग्नाइज होता है, उसका आस्क की वैल्यू के थ्रू से आपका रिकॉग्नाइज होता है। देन आपका इंटीजर वैल्यू, जैसे कि हम कोई भी, जैसे मैं बताया था यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, तो इंटीजर वैल्यू हम कैसे, किसको हम इंटीजर वैल्यू कहते हैं और उसका साइज कितना होता है, या फिर हम कैसे डिफाइन करते हैं उसको इंटीजर वैल्यू को। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है इंट एज, कोई भी एज को हम इंट डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि एज आपका क्या कभी नेगेटिव नहीं होता, तो यहाँ पे आपका या फिर 0 नहीं होता, एक आपका एज तो इंटीजर वैल्यू, या फिर फ्लोट टाइप वैल्यू अगर कोई हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हम फ्लोट टाइप डिक्लेयर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट, तो फ्लोटिंग पॉइंट में हम यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। और वहाँ पे कुछ ये सब जितना भी डाटा टाइप है, वो डाटा टाइप के लिए आपका कुछ स्पेसिफायर यूज होता है, एक्सेस स्पेसिफायर। तो कौन सा स्पेसिफायर हम किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, तो ये भी सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपको कैरेक्टर के लिए आपका यहाँ पे यूज होता है %C, और आपका इंटीजर के लिए आपका यूज होता है, डेसिमल इंटीजर के लिए यूज होता है आपका %D, और आपका ऑक्टल के लिए यूज होता है आपका %O, तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, और हेक्साडेसिमल के लिए %X। ये सब आपको याद रखना है। और फ्लोट के लिए आपका यूज होता है %F, याद रखना पड़ेगा ये सब चीज़। और आपका कोई भी कैरेक्टर स्ट्रिंग के लिए आपका स्ट्रिंग वैल्यू के लिए आपका स्ट्रिंग मतलब आपका कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, वो सब आपका बाद में आएगा। देन आपका %S यूज होता है। तो ये हो गया आपका डाटा टाइप, और आपका कौन सा टाइप का डाटा हम यूज कर रहे हैं प्रोग्राम में। तो उसका कुछ क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है उस डाटा टाइप के ऊपर। देन व्हाट इज ऑपरेटर एंड डाटा टाइप, एंड जैसे व्हाट इज ऑपरेटर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर यूज्ड इन सी। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ओके। देन यहाँ पे उसके बाद आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाटा टाइप यूज्ड इन सी एंड व्हाट आर दे, कितने टाइप का डाटा टाइप आपका यूज होता है। द डिफरेंस बिटवीन लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। देन व्हाट डू मीन बाय प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर एंड एक्सप्लेन, जो कि मैं पहले ये सब चीज़ में बता चुका हूँ। ओके, आज के लिए मतलब इस वीडियो के लिए बस इतना। उसका नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपका चैप्टर 4 में ऑपरेटर एंड कंडीशनल स्टेटमेंट, कितने टाइप का ऑपरेटर हमारा यूज होता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के लिए बस इतना। ओके।